हेलो स्टूडेंट्स, शिव शक्ति करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। आज हम लोग प्रोनाउंस पर डिस्कस करेंगे और ये प्रोनाउंस हैं क्या, इनको पहले हम जानें और कुछ खास टर्म्स पर हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इसका। प्रोनाउन यानी कि जो नाउन की जगह पर यानी उसका प्लेस ले लेते हैं आकर के वर्ड्स, वो क्या है? प्रोनाउन है ना। यानी हम कह सकते हैं अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड in place of a noun। यानी कि प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है इन प्लेस ऑफ, मतलब के स्थान पर, और किसके स्थान पर? अ नाउन, किसी नाउन की जगह पर। रोहित इज अ स्टूडेंट। यहां पर ये नाउन है और आगे जब हम इसके बारे में लिखेंगे तो हमने लिख दिया ही इज अ गुड बॉय। तो ही जो है वो रोहित के लिए यहां पर आया। तो रोहित इज अ स्टूडेंट हमने पहले कहा। उसके बाद इसका हम यूज क्यों करते हैं प्रोनाउन का? जिससे कि नाउन का रिपीटिशन बार बार ना हो। अगर नाउन का रिपीटिशन इस तरह से बार बार होगा तो फिर जो सेंटेंसेस हैं या जो उनसे मिलकर के जो पैराग्राफ है उसकी ब्यूटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब ये प्रोनाउन कितने तरीका है इसको हम लोग देखें। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहला आपका पर्सनल प्रोनाउन। यहां पर पर्सनल कहने से मतलब क्या हुआ? ये तो पर्सनल इस तरह से हम यूज करते हैं कि ये मेरी पर्सनल कार है ना। तो पर्सनल का मतलब वो व्यक्तिगत हो गया। यहां पर क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इन जो पर्सन्स से रिलेटेड हैं प्रोनाउन, वो पर्सनल प्रोनाउंस कहेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये हैं क्या? इनको हम लोग जान लेते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर होता है, जो बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन है। इसमें हम आई और वी को लाते हैं। सेकंड पर्सन यू होता है। अच्छा, यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है, इसको भी हमको ध्यान रखना है। आई सिंगुलर होता है और वी प्लूरल होता है, ये चीज भी ध्यान रहे। वर्ब इसके साथ आप जो प्लूरल भी लाते हैं, जैसे आई हैज नहीं कहेंगे, आई हैव कहेंगे, आई डज नॉट नहीं कहेंगे, आई डू नॉट कहेंगे। आई के साथ केवल वॉज यानी जो भी वर्ब पास्ट में लगती है वो सिंगुलर केवल लगती है, अदरवाइज के साथ वर्ब प्लूरल ही आती है। तो चाहे फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो, इनमें आपको वर्ब प्लूरल ही लगानी होती है, आई के साथ वॉज को छोड़ करके। प्रेजेंट में एम जो है वो तो फिक्स ही है कि आई जो है आई के लिए होता है ना। थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे। इनमें ही, शी, इट ये आपके सिंगुलर होते हैं और दे प्लूरल होता है। फर्स्ट पर्सन कौन? जो बात करने वाला है। अपने लिए जिन प्रोनाउंस का हम यूज करते हैं वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं। सेकंड पर्सन कौन है? जिससे हम बात कर रहे हैं, जो सामने वाला है, उसके लिए जिन प्रोनाउंस का हम यूज करेंगे वो सेकंड पर्सन होगा। और थर्ड पर्सन कौन? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये थर्ड पर्सन होते हैं। अच्छा, ये इनका क्या है? नॉमिनेटिव केस है, यानी इनको हम सब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं, है ना। और सब्जेक्ट क्या होता है? जो व्हाट या हु का आंसर देता है, ठीक है ना।
तो व्हाट यहाँ पर एक ही चीज आ सकती है जो इट है, या नॉन लिविंग चीजों का इट का भी प्लूरल दे होता है तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं। बाकी तो ये जो है वो हु का ही आंसर देंगे। तो ये आपका नॉमिनेटिव केस हुआ। इनका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो आई से हो जाएगा मी, वी से अस, ये आप इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव भी कहा जाता है इसको, एक्यूजेटिव केस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव, ये नॉमिनेटिव केस हुआ। ये ऑब्जेक्टिव केस इसका जो होगा या एक्यूजेटिव केस होगा। तो आई से मी हुआ, वी से अस हो गया, यू से यू ही रहेगा, ही से हिम, शी से हर, इट से इट हुआ, और दे से ये देम बन गया, ठीक है। अब इसके बाद जो पॉजेसिव केस होता है, पॉजेसिव केस, ये जो पॉजेसिव केस होता है, अच्छा ये दो तरह से डिवाइड हो जाता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स और पॉजेसिव प्रोनाउंस। जैसे अगर माई लिखेंगे तो ये क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स क्यों हैं, क्योंकि इनके साथ कोई नाउन जुड़ा हुआ होगा। जैसे माई अकेले कभी आप नहीं कह सकते, माई बुक, माई कार, माई पेन, इस तरह से कहना पड़ेगा। और दूसरा क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। इनके साथ कभी नाउन जुड़ नहीं सकता, इनके साथ नाउन हट नहीं सकता, इनके साथ नाउन जुड़ नहीं सकता। ये क्या होगा, माइन हो जाएगा। जैसे आप माइन बुक नहीं कहेंगे, है ना, या तो आप कहेंगे द बुक इज माइन, तो नाउन इसके साथ नहीं जुड़ेगा। यहां पर ये होगा आवर, और ये होगा आपका आवर्स, ये हो जाएगा योर, ये होगा आपका योर्स। इसी तरह से यहां पर भी योर, योर्स, ये हिज, और ये भी हिज, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट में हिज है तो हिजस लिखा नहीं जाएगा, इनकी दोनों की फॉर्म एक जैसी होती है। फिर ये होगा हर, और यहां पर ये हो जाएगा हर्स, ये हो जाएगा आपका इट्स। प्रोनाउन के तौर पर इसका हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आमतौर पर नॉन लिविंग चीजों के लिए इसका इस्तेमाल होता है, या फिर बहुत छोटे एनिमल्स, है ना, जो इंसेक्ट्स वगैरह, इनके लिए। फिर दे, और यहां पर देयर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देयर्स। अब यहां पर अगर एक क्वेश्चन हम लोग रख लें, दिस कार इज, फिर ब्लैंक। अब ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। ऑप्शंस आपको दे दिए गए, माई, योर, हिज और हर। तो हिंदी मीनिंग में अगर आप जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। दिस कार इज, अब ये कार है मेरी, तुम्हारी, उसकी, ये उसकी, किसी की भी हो सकती है। ग्रामेटिकली हमको देखना है। अब यहां पर ये क्या होते हैं, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि इनके बाद नाउन आना जरूरी है, इनके साथ आपको नाउन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये ऐसा है जो कि नाउन इसके साथ जुड़ भी सकता है, और ये बिना नाउन के भी आ सकता है, बिना नाउन के भी आ सकता है। जैसे यहां पर आपने देखा, ये हिज, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ, यानी इसके साथ आप नाउन जोड़ देंगे, जैसे हिज कार कह दिया जाए, और दिस कार इज हिज, दिस कार इज हिज। तो यहां पर ये बिना नाउन जुड़े, यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन के तौर पर भी आ सकता है। तो यहां पर हमको जरूरत है पॉजेसिव प्रोनाउन की, तो पॉजेसिव प्रोनाउन का ये काम कर सकता है, बाकी इनमें से ये तीनों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको सही उसकी फॉर्म को पहचानना है और कहां पर कौन सा सुटेबल है
उसको रखना है। तो ये पहली आपकी जो कैटेगरी है ये हो गई आपकी पर्सनल प्रोनाउन की। दूसरा जो आपका आता है टाइप वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना, सब्जेक्ट पर यानी उस नाउन या प्रोनाउन पर। देखिए अब ये बनते कैसे हैं, इनमें सेल्फ या सेल्व्स जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। जैसे आप जानते हैं कि एफ या एफ ई अगर होता है तो उसको जब प्लूरल करते हैं तो आमतौर पर वो वीएस में चेंज हो जाता है। तो जो सिंगुलर होंगे, जैसे माई सेल्फ आपने कहा, लेकिन अवर सेल्फ नहीं होगा, अवर सेल्व्स हो जाएगा। हिम सेल्फ आप कहेंगे, लेकिन देम सेल्फ नहीं होगा, देम सेल्व्स हो जाएगा। और यू में आपने दो चीजों को पढ़ा था, तो योर सेल्फ भी हो जाएगा और योर सेल्व्स भी हो जाएगा। योर सेल्फ एक के लिए होगा और एक से ज्यादा लोगों के लिए जब कहेंगे हम तो योर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, तो ये सब आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गए। फिर तीसरा आपका आता है एम्फैटिक प्रोनाउंस। अब ये एम्फैटिक प्रोनाउन क्या, एम्फेसाइज का मतलब क्या हुआ, जोर देना। अब ये भी यही होते हैं, माई सेल्फ, हिम सेल्फ और हर सेल्फ, ठीक है ना। इसके अलावा योर सेल्फ, देम सेल्व्स। अब इसके फर्क को जरा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जब इसकी भी फॉर्म वही है और इनकी भी फॉर्म वही है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फैटिक प्रोनाउन व्हेन द फॉर्म ऑफ बोथ इज सेम। अगर दोनों की फॉर्म अगर सेम है तो फिर आप कैसे जानेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फैटिक प्रोनाउन है। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है, अगर आपने लिखा कि ही हर्ट और यहां पर अगर कोई आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया ही हर्ट मी, तब तो ऑब्जेक्ट यहां पर ये हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है और कोई ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, जैसे ही हर्ट, और यहां पर आपने इसी को अगर लिख दिया हिमसेल्फ, तो ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, यानी उसने किसी और को हर्ट नहीं किया बल्कि किसको, अपने आप को कर लिया। यानी ये जो है रिफ्लेक्ट हो गया एक्शन उसी के ऊपर, उसने हर्ट किया और इसके बाद फिर यहां पर क्या है कि हर्ट किया, और हर्ट किसको किया, मी, आगे ऑब्जेक्ट मिल रहा है। यहां पर उसने हर्ट किया लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि उसने अपने आप को हर्ट कर लिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, जैसे अगर लिख दिया जाए कि ही हिमसेल्फ repaired his car, तो अगर इसमें देखें तो ये आपकी वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। व्हाट का आंसर मिल रहा है, उसने रिपेयर्ड किया। अब ये नहीं कि उसने अपने आप को रिपेयर कर लिया, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है वर्ब यहां पर। तो उसने रिपेयर किया और किसको किया, अपनी कार को, तो ऑब्जेक्ट है हमारे पास। लेकिन यहाँ पर जो हिमसेल्फ है वो इस पर जोर दे रहा है कि उसने किसी मैकेनिक से अपनी कार को ठीक नहीं करवाया, रिपेयर नहीं करवाया, बल्कि उसने खुद कर लिया। इनफॉर्मल इंग्लिश में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही रिपेयर्ड हिज कार हिमसेल्फ, लेकिन वो इनफॉर्मल इंग्लिश में सही है। फॉर्मल इंग्लिश में ये चीज जो है इसके तुरंत बाद ही रखी जाती है, ठीक है ना। जो एम्फैटिक प्रोनाउन होगा वो तुरंत सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हुआ, ये फर्क हमने जाना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फैटिक प्रोनाउन में। यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर इसको लिख दिया जाता है और इसमें ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन इस चीज पर जोर दिया जाता है कि काम जो है, जो यहाँ पर सब्जेक्ट है उसने खुद किया। अगला जो आपका इसमें आता है, अगला राइट, फोर्थ है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, जो डेफिनेट ना हो, है ना। यानी कि अगर वन कह दिया गया
या समवन कह दिया गया, नन कह दिया गया, है ना, नोबडी कह दिया गया, तो ये सब आपके क्या है, इनडेफिनेट, यानी इससे हमको डेफिनेट तरीके से किसी पर्सन के बारे में जानकारी नहीं होती। अगर कह दिया जाए कि समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, अब हमको ये नहीं पता चलेगा कि कौन, तो ये क्या हुआ, हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है, जैसे कह दिया जाए कि वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, तो हिज नहीं कहा जाएगा, वंस हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट में ये वन रहेगा, ऑब्जेक्ट में वन रहेगा, और इसका जो पॉजेसिव केस होता है वो वंस हो जाता है, और जो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है वो वनसेल्फ, हिमसेल्फ ना होकर के वनसेल्फ आ जाता है। तो रूल्स पर तो हम लोग बाद में खैर ज्यादा डिस्कस करेंगे। फिर अगली बात आपकी आती है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है ना, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब संकेत करना, इशारा करना, है ना, प्रदर्शन करना भी होता है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं कि दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अगर कह दिया गया कि दिस इज माई बुक, तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट वही बन सकता है जो नाउन या प्रोनाउन हो, तो ये नाउन तो है नहीं, तो ये प्रोनाउन हुआ दिस, तो और कैसा प्रोनाउन हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन एक चीज आपको इसके साथ ध्यान रखना होता है, अगर इसके साथ आपने नाउन जोड़ दिया और आपने कह दिया दिस बुक इज माइन, तो फिर क्या हो जाएगा, ये बुक आपका सब्जेक्ट क्या हुआ, ये हो गया, नाउन हो गया, और ये इसके लिए एडजेक्टिव का काम करने लगेगा, और ऐसे में हम इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव फिर कह देंगे, क्योंकि इस नाउन की विशेषता को बता रहा है कि कौन सी किताब, ये किताब। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है। फिर नेक्स्ट आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो डिस्ट्रीब्यूट अगर हम किसी चीज को करते हैं, वितरित अगर करते हैं, विभाग सूचक इनको कहते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, एक एक करके, ठीक है। तो ये हमेशा हर एक को बताते हैं, जैसे ईच, एवरी, ईदर, इसको आइदर भी पढ़ सकते हैं, और नीदर, और इसको नाइदर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रहे, अगर ईदर और या नीदर नॉर अगर आ रहा है तो वो कंजंक्शन होते हैं जो कि दो क्लॉजेस को या दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस, है ना, दो वर्ब्स, इन सबको जोड़ते हैं। तो अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन होंगे वो ईच, एवरी, ईदर और नीदर, ये होंगे आपके। जैसे ईच ऑफ देम वॉज रेडी, तो यहां पर ये वॉज किसके लिए आया, ईच के लिए आया, ये हमारा क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, है ना। लेकिन ध्यान रखें, ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, लेकिन अगर ईच बॉय कह दिया जाएगा, जैसे ही ये नाउन के साथ जुड़ा, ये नाउन हुआ और तुरंत ये इसको बना देगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बना देगा, ठीक है ना, क्योंकि इस नाउन के बारे में बताने लगेगा। तो अगर कह दिया जाए कि ईच बॉय वॉज रेडी, तो फिर यहां पर ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा ईच, और यहां पर ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है चीजें। फिर नेक्स्ट आपका आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें जैसे हु आ गया, ठीक है, या whom आ गया, which आ गया, what आ गया, तो इनका हम यूज करेंगे। अच्छा, सारे क्वेश्चन वर्ड्स नहीं आएंगे,
जैसे वाई है नहीं आ सकता, व्हेन नहीं आ सकता, ये सब क्या हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हो जाएंगे, क्योंकि ये टाइम के बारे में बात करेंगे, रीजन को बताएंगे, मैनर को बताएंगे, ये एडवर्ब का काम करने लगेंगे। क्योंकि हमने जाना कि प्रोनाउन वही हो सकता है जो नाउन को रिप्लेस कर सकता है। जैसे हु इज नॉकिंग एट द डोर, और यहां पर हम रख दें कि डेविड इज नॉकिंग एट द डोर, तो हु की जगह पर हमने एक नाउन को रख दिया, ठीक है ना। तो ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हो जाते हैं। फिर एट आपका रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, ये भी आपके हु, whom, which, what, एक और चीज आ जाती है दैट, है ना। जब ये अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है ना, एडजेक्टिव क्लॉज से बनाता है, यानी हिंदी में इसकी जो की मीनिंग आती है, की नहीं, है ना। एक नाउन क्लॉज में भी दैट आता है, वो अलग है। तो ये सब आपके क्या हो गए, रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए हु यहां पर भी आ रहा है, हु यहां पर भी आ रहा है, या हुम हो गया ऑब्जेक्टिव केस, या हुज भी आप लगा सकते हैं, पॉसेसिव केस हो जाएगा। अब देखिए ये क्या करेगा, क्वेश्चन करेगा। जैसे हु ब्रोक दिस चेयर। अब इसमें यही जो क्वेश्चन वर्ड है ये प्रोनाउन है, इसलिए हु डिड ब्रेक नहीं कहेंगे, हु ब्रोक दिस चेयर। ये क्वेश्चन कर रहा है। अगर हम कहते हैं कि आई नो द बॉय हु ब्रोक दिस चेयर, तो इस तरह से हु यहां पर किसके लिए आ गया है, बॉय के लिए आ गया है, इस नाउन के लिए आ गया है। अब इससे रिलेट कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ये क्वेश्चन करेगा और ये अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन जो कि इसका एंटीसीडेंट कहा जाएगा, इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। और ये क्या हो गया, एंटीसीडेंट। एंटी मतलब पहले, ANTE आता है इसमें, है ना, और सीडेंट, ये बॉय एंटीसीडेंट कहा जाएगा, ठीक है ना। फिर एक कैटेगरी आपकी और बची है, और उसके बाद फिर हम इसको और करें। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ, परस्पर वाचक, यानी एक दूसरे को, है ना, ये रेसिप्रोकल होता है। इसमें आपके आते हैं ईच अदर और वन एनदर। ईच अदर का यूज हम टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए करते हैं, जबकि वन एनदर का मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स इनके लिए करते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए कि मोहन एंड सोहन हेल्प ईच अदर, लेकिन अगर कह दिया जाए मोहन सोहन एंड रोहन हेल्प, तब फिर क्या हो जाएगा, वन एनदर। अगर दो से ज्यादा हो जाएंगे तो फिर हम वन एनदर का यूज कर देंगे, ठीक है ना। तो ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से ऐसे ही होता है। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में ईच अदर का यूज दो से ज्यादा भी किया जाता है, लेकिन आपको एग्जाम के पर्पज से यही चीज ध्यान रखनी है। तो ये हमारा प्रोनाउन का एक इंट्रोडक्शन था। फिर नेक्स्ट चीज हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।